बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तोहफ़ा रमज़ान में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट फ़ज़ान गाबा। तोहफ़ा रमज़ान आपको उखाई वीमेन यूथ सर्विसेज और यूथ टीवी नेटवर्क की जानिब से पेश की जा रही है। ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ हम तलावत कुरान पाक से करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं तैयब अब्दुल रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्ज़ा। अलम यजिदक यतीमन फआवा। ववजदक ज़ाल्लन फहदा। ववजदक आइलन फअग़ना। फअम्मल यतीम फला तक़हर। वअम्मस्साइल फला तन्हर। वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाँ अल्लाह। ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे और बुलाना चाहूँगा मैं शायन कामरान को, जो हमारे साथ मौजूद हैं, और वो पढ़ेंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम। तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा पुराई मामा है तेरा। मिंबर तेरा अर्श बरी, मिंबर तेरा अर्श बरी। या रहमतल लिल आलमीन। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ। हाजी साहब, ज़कात किन की डीरियानी इन दफ़ा? कोई भी इदारे के जिन जो कम नजर चुनू है। पांचो भी तो अक्रोदारो आए OMYS ने पहलोग तो बिरादरी तो बनी तो ईश पढ़ियानू ना कुरान पाक में। हाँ, मगर इन लोगों की जो कम डिसाई न थो ना, डिसाई भी नहीं। हाजी साहब, असाजो दारो कम भी करे तो ने बदे जी इज्जत नफ्सो ख्याल भी रखे तो ना मारून जो तमाशो बनाई तो ना पोते जे कम जो। OMYS आला तालीम, इलाज मुआलजो, ज़रूरतमंद लाए राशन, करोड़ों रुपया हर साल खर्च करे तो, लेकिन चुपचाप जो इनकम जो हक भी आए। इन तरीके से कम करने से अखरो नुकसान ज़रूर थिए तो कम नज़र ना अचनू। लेकिन हाजी साहब, हिसाब किताब तो नज़र अचे तो ना। नेकरी बई गाल हाजी साहब, पांचो इदारो आए पाप पोते जे इदारे के नाई डीना वियो के डी ऑफिस की डाय OMYS जो हल्लू आए आऊंगी नहीं मिन्नू, लेकिन हेवर चार थब्बी थी रही है। ओखाई मेमन यूथ सर्विसेज ख्याल रखनू आई मिली ने।
आज हमारे साथ एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं जिनका माशाल्लाह प्रोफेशनल वर्ल्ड में ही नहीं, उखाई मेमन यूथ सर्विस में भी इनका बड़ा नाम है। किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है ये। अब्दुल अज़ीज़ काट साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं सर? आप खैरियत से हैं? सर कैसे गुजरा रमज़ान आपका? रोज़े कैसे जा रहे हैं? रमज़ान माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। हाँ, बस नमाज़ें भी हो रही हैं, तरावी भी हो रही है माशाल्लाह। और इस सर्विस की कलेक्शन भी चल रही है हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, बहुत माशाल्लाह अल्लाह का एहसान काफ़ी है। सरगर्म रहते हैं, हमने देखा है आपको रमज़ान जी, में बस पूरा साल भी। हमारी कोशिश होती है कि हम अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बरादरी के लिए सर्व करें और जो है यूथ सर्विस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम अपनी जान माल जो भी लगा सकते हैं वो लगाएं। बेशक, बहुत ज़बरदस्त ख़्याल है आपका। अच्छा अज़ीज़ साहब, थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ कि आपका क्या एक सफ़र गुज़रा है अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, आपकी तालीम, आपका कारोबार, किस तरह से माशाल्लाह आप जहाँ आज हैं कैसे पहुँचे? ताकि लोग सुनें और वो आपसे इंस्पायर हों। सफ़र मेरा बड़ा दर्दनाक है। मैं अपना सफ़र किसी को सुनाता नहीं हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि अज़ीज़ भाई जो है वो मगरमच्छ के आंसू निकालता है। अल्लाहु अकबर। मैं लोगों से कहता हूँ कि वो 2 आंसू निकाल के तो देखें, मुझे भी पता लगे कि आंसू कैसे निकलते हैं बेशक। और जब आंसू निकलेंगे तो फिर उनको दिल की आवाज़ सुनने में आएगी। बेशक, सही फरमाया आपने। सफ़र जो है मेरा, आप ये समझ लें कि मैंने 74-75 में मैट्रिक किया अभी पब्लिक स्कूल से और 77 में मैंने इंटर किया सेंट पैट्रिक कॉलेज से। इसके बाद मैंने कराची यूनिवर्सिटी से जो है प्राइवेटली एमबीए किया और इसके बाद जो है मैं अपने सफ़र पे निकल गया। मुझे मेहरान शुगर मिल, जो कि हमारी एक फैमिली कंसर्न हुआ करती थी, उसको मैंने जॉइन किया और मैंने वहाँ पे अपना वक्त गुजारा। उसके बाद जो है हमारी फैमिली में जो है वो वालिद साहब और हम अलग अलग हो गए भाइयों से। ओके। वो सफ़र बड़ा कठिन था मेरे लिए, मगर अल्लाह ने मेरा बड़ा साथ दिया। मैं जद्दोजहद करता रहा, मैंने हिम्मत नहीं हारी। पाकिस्तान में काम किया, उसके बाद मैं सिंगापुर चला गया। सिंगापुर में मैंने अपना ऑफिस सेट किया, फिर वहाँ से मैं दुबई चला आया और पैरेलल दोनों ऑफिस को चलाता था। ज़बरदस्त। फिर इसके बाद मैं आके 93 में कम्प्लीटली दुबई सेटल हो गया ओके। और 93 में ही मैं अपनी फैमिली को वहाँ शिफ्ट कर चुका था दुबई के अंदर। 98 तक मैंने तमाम फैमिली को शिफ्ट कर दिया, भाइयों समेत, अच्छा। वालिदैन भाइयों सबको। जो है अल्लाह ने मेरा हाथ ऐसा पकड़ा कि मैं ब्रांचेस पे ब्रांचेस खोलता चला गया और फैमिली मेम्बर्स को सेट करता चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का एहसान है, करम है। मगर मैं इसमें एक बात ज़रूर ऐड करूँगा कि जद्दोजहद जब इंसान करता है ना तो उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सही। अपनों का पता लगता है, गैरों का पता लगता है, करीब वालों का पता लगता है, दूर वालों का पता लगता है, दोस्तों का पता लगता है। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है बेशक, बेशक। और मैंने बहुत कुछ सीखा अपने इस दौर के अंदर जो मैंने कारोबार अपना शुरू किया और जिस हालात से मैंने शुरू किया। क्योंकि दुबई जैसे शहर में या सिंगापुर जैसे शहर में आप बग़ैर पैसों के काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। आपके पास एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मैं जब सिंगापुर गया तो मेरी जेब में सिर्फ $1500 थे। ओके। तो मैं अपने सप्लायर के पास बैठा हुआ था। उसने मुझसे पहले ही कहा कि तुमको क्या सामान चाहिए। मैंने एक लिस्ट बना के दी, वो तकरीबन $22-23 का सामान था जो मुझे याद पड़ता है। तो मैंने कहा नहीं, ये भी काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो। तो वो मेरी शक्ल देखने लगा, तो अजीज भाई मसला क्या है? तो मैंने कहा कि आई डोंट हैव दिस मच ऑफ मनी। तो बोला हाउ मच मनी यू हैव? तो मैंने कहा आई हैव ओनली $1500। तो वो भी मुझे देखने लग गया कि यार ये उठ के आया है माल लेने के लिए और $1500 जेब में रख के आया और माल इतना सारा लिखवा रहा है मुझे। और चूँकि वो पाकिस्तान से डील करता था और दुबई के लोगों से भी डील करता था,
तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको पता नहीं अल्लाह ने क्या उसके दिल में डाला, तो उसने मुझसे कहा कि अगर ये मैं तुम्हें ये 22-23 हज़ार डॉलर का माल दे दूँ तो तुम मुझे पेमेंट कितने दिन में दोगे? ठीक है। तो मैंने कहा मैं तुम्हें 15 दिन में पैसे तुम्हारे अच्छा, लौटा दूंगा। 15 दिन में। और मैंने अल्लाह का नाम लेकर उससे माल लिया और मैंने उसको 12वें दिन उसकी पेमेंट पूरी कर दी। क्या बात है। वो अल्लाह ने जो है समझे कि मेरे लिए एक फरिश्ता पैदा किया था। वो सप्लायर जो था वो मेरे लिए एक फरिश्ता था, और जब मैंने उसको छोड़ा, वो दुनिया का, इस पूरे मिडल ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा सप्लायर था वो, हमारी फील्ड का, ऑफिस ऑटोमेशन का। और जब मैंने उसको छोड़ा तो मेरी $5 लाख की क्रेडिट थी उसके पास, यानी अच्छा। 5 लाख US डॉलर का माल उससे एनी टाइम मंगवा के दे सकता था, और 3 महीने 4 महीने भी पेमेंट करूँ तो वो कभी वो मुझसे एक टर्म पूछता नहीं सेट हो था। जाता है जब आप एक रिलेशनशिप गुजारते हैं किसी के साथ तो। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अपने मुंह से कहता है कि यू आर नाउ बिगर देन मी। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि इंसान में अगर 3 चीज़ें आ जाएँ तो अल्लाह पाक उसको कभी नाकाम नहीं करता। मेहनत, ईमानदारी और नीयत। नियत। अगर ये 3 चीज़ें जिस इंसान में सही हो जाए ना, तो मैं नहीं समझता कि अल्लाह पाक उसको कहीं नाकाम करेगा। अगर इनमें से किसी एक चीज़ की भी कमी हो जाएगी तो आप खड़े नहीं हो सकते। आपकी बहुत अच्छी नीयत है, आप बहुत ईमानदार हो, मगर आप मेहनत नहीं करोगे तब भी मार खा जाओगे। आप बहुत मेहनती हो, बहुत ईमानदार हो, आपकी नीयत अच्छी नहीं, तब भी मार खा जाओगे। तो मुझसे कभी कोई भी पूछता है कि मिस्टर अज़ीज़, व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच यू अचीव्ड इन योर लाइफ, तो मैं उसके 3 स्टेप बताता हूँ। जिस तरह कायदे आज़म ने 3 स्टेप बताए ना, फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। तो मेरे भी 3 जो हैं ये स्टेप्स हैं कि मैं समझता हूँ कि जो भी इंसान इन स्टेप्स को अगर अपनी लाइफ में ले आएगा तो इंशाल्लाह वो कभी नाकाम नहीं होगा। ज़बरदस्त। 3 असूल आपने अपनी ज़िंदगी के साथ जी, पाल लिए, मैंने ये नियत, 3 मेहनत और असूलें बनाई ईमानदारी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी उस पे चलता हूँ, और मुझे अल्लाह का करम है कि मेरी सोच ज़्यादा अल्लाह ने मुझे दिया। मैं उसका जितना शुक्र अदा करूँ कम है। अच्छा, अज़ीज़ साहब, ये तो माशाल्लाह आपका एक काफ़ी अच्छा सफ़र आपका प्रोफेशनली तौर पे गुजरा। एक चीज़ ये बताएं कि यूथ सर्विसेज साथ, उखाई ह्यूमन यूथ सर्विसेज या जमात के साथ माशाल्लाह आप किस तरह कनेक्ट हुए, और फिर किस तरह आपकी क्या मोटिवेशन रही जुड़े रहने की आगे? मैं पाकिस्तान में चूँकि कुछ दिनों के लिए आया करता था, 4 दिन 5 दिन के लिए, तो मैं कभी अपना घर नहीं खोलता था। अच्छा। मैं हमेशा जो है मेरियट में रुकता था, कभी पीसी में रुक गया, कभी कहीं रुक गया। मुझे कॉल आई सुलेमान पास्ता साहब की कि हमें आपसे मिलना है। मेरे ख़्याल 2004 था या 2005 था, तो उस वक़्त मैं कार्ल्टन में रुका हुआ था, क्रीक साइड के ऊपर। ओके। हाँ। रमज़ान का महीना था, मुझे इस तरह याद है। तो मेरे पास सुलेमान पास्ता साहब, मोअज़्ज़िज़ हमारे शुएब इस्माइल मंगोरे साहब, असलम पास्ता साहब, ये 3 हज़रात मेरे पास आए। हमने वहाँ इफ्तारी की। उसके बाद हम बैठे, डिस्कशन स्टार्ट की। तो मुझसे कहा कि हम बरादरी में हाउसिंग का काम करना चाहते हैं। ठीक है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो आप लोग अपना अपना शेयर लिखाएं, मैं अपना शेयर लिखाता हूँ। मैंने उस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिलियन उस फंड में डाला। अच्छा। फिर उसके बाद जो गाड़ी चली वो ऐसी चली कि शुएब भाई, उनको अल्लाह और हिम्मत दे, अल्लाह उनको और दे। जहाँ वो खड़े होते थे मैं उनके साथ खड़ा होता था, जब मैं खड़ा होता था वो मेरे साथ खड़े होते थे। मैंने उनको किसी चीज़ के लिए ना नहीं किया, उन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए ना नहीं किया। और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली दफ़ा 72 या 73 घर बरादरी में बाँटे।
अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। फिर इसके बाद गाड़ी चलती गई, फिर जैसे जैसे हमने बाइंग शुरू की, रेट भी बढ़ने शुरू हो गए। तो अगला टेन्योर मेरे ख्याल रज़ाक वयानी साहब का आया, उसमें हमने कुछ 30-32 या 35 घर दिए। फिर हमें नज़र आया कि ये इस तरह मामला नहीं चलेगा, क्योंकि रेट बहुत बढ़ रहे थे। हमने कहा कोई प्रोजेक्ट किया जाए। हम प्रोजेक्ट की जो है वो तगो-दो में लग गए, और अल्लाह ने बड़ा करम किया कि एक साहब, हालांकि वो सेक्रेटरी थे सोसाइटीज़ के, जब मैं उनके पास जाके बैठा, मैं और आज़म काट साहब हम दोनों गए थे, तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया उसके पास। मैंने कहा यार, आप इतनी सोसाइटियाँ चलाते हैं और आपके दिल में जो है गरीबों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि आप हमें भी कुछ चीज़ ऐसी दे दें कि हम लोगों को बना के बांट दें। शायद वो मेरी बातें उसके दिल में अल्लाह ने कैसे उतार दी मुझे नहीं समझ में आती, कि रात को उसका फ़ोन आ गया उसी दिन। अच्छा। शाम को मिले, रात को फ़ोन आ गया, कई साहब आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं घर पे हूँ। बोला आप मेरे घर आ सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल आ सकते हैं। वहाँ तो प्यासे के पास ही जाता है, प्यासा तो कोई के पास नहीं आता। ऐसा ही है। मैं, आदम काट और असलम गट्टा साहब, हम, मेरे ख्याल से मुझे ख्याल पड़ता है हम 3 आदमी वहाँ पहुँचे। तो वहाँ एक बिल्डर बैठा हुआ था, जिसका प्रिंस अली अपार्टमेंट का वो मालिक था। उससे बातचीत, पहले तो हमने 100 फ्लैट की बात की। 100 फ्लैट की बातें करते 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 हमने 400 फ्लैट का उससे सौदा कर दिया। अच्छा। कैसे कर दिया ये हमें भी नहीं पता, कहाँ से पेमेंट हुई ये भी हमें नहीं पता। अल्लाह ने बहुत करम किया। मगर मैं ये ज़रूर यहाँ पे कोट करूँगा कि इसमें तमाम ट्रस्टीज़ की मेहनत थी। इसमें आज़म काट साहब की मेहनत थी, शुएब इस्माइल साहब की मेहनत थी, आसिफ इस्माइल साहब की मेहनत थी, अयूब गाबा साहब की मेहनत थी, फारूक गाबा साहब की मेहनत थी, रफ़ीक अपने रऊफ़ गादियानी साहब की मेहनत थी, असलम गट्टा साहब की मेहनत थी, असलम पास्ता साहब की मेहनत थी, सुलेमान पास्ता साहब की मेहनत थी। सब ने मेहनत की अपनी अपनी जगह पे। मगर चूँकि ये प्रोजेक्ट जो है ये एक प्राइवेट प्रोजेक्ट था, और इसके अंदर हम ट्रस्टीज़ थे, तो हम कौम के पास इसके लिए नहीं गए ठीक है। कि आप हमें ज़कात दें और हमने ये प्रोजेक्ट खड़ा करना है। हमने जो है अपनी खुद जो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सका हमने उसमें डाला और हमने इसको खड़ा किया। अल्हम्दुलिल्लाह 400 घर निमट गए, अल्लाह ने किया। फिर हमें एक 22 फ्लैट्स मिले, वो हमने लिए, उसको भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया। फिर इसके बाद जो है 81 फ्लैट मुझे मिले, वो मैंने अपनी मदर के नाम पे ट्रस्ट मैंने बनाया हुआ है, हुमैरा बाई वेलफेयर ट्रस्ट, उसके तहत ख़रीदा, वो भी मैंने बरादरी को दे दिया। मुझे खुशी इस बात की है फैज़ान के जो घर हमने बग़ैर कीमत के दिया आज वो भी लाखों रुपए के हो गए, जो हमने 50,000 रुपये लेके दिए वो भी लाखों रुपए के हो गए, जो 2 लाख रुपए लेके दिए वो भी लाखों के हो गए, जो 4 लाख लेके दिए वो भी हो गए, जिससे 6 लाख लिए वो भी हो गए, जिससे पूरी कीमत ली जो कि मैक्सिमम थी 3.5, 7.5 और 10, आज वो भी माशाल्लाह 25, 28, 30 लाख रुपए के हो गए। तो आज अगर मैं कैलकुलेट करूं अपने प्रोजेक्ट्स का तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 बिलियन पे खड़े हैं। अल्लाह माशाल्लाह। करोड़ों से शुरू किया, आज ये प्रोजेक्ट अरब 1.5 अरब रुपए के हो गए। और लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है कि हमारी बरादरी में खुशहाली आई। इस तरीके से भी होना भी चाहिए कि देखें हम अपने लिए तो बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मगर हमारी बरादरी का हक हम पे पहले है। हमें इसके बारे में सोचना है और बहुत कुछ सोचना है। अभी तो हमने अलिफ लिखा है, आप यकीन करें मेरी नज़र में अभी मैं ये समझता हूँ कि मैंने तो अलिफ लिखा है। मेरी तो जहन में पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं कौम के लिए करने के लिए। अब मुझे अगर अल्लाह वक्त देगा तो मैं करूँगा, नहीं तो मैं अपनी औलाद को तो मैंने इस लाइन पे लगा ही दिया है, तो उनके अंदर भी जो है इस चीज़ का जज्बा पैदा हो गया है कि बरादरी के लिए कुछ करना है। देखो मुखालफतें आएंगी और मुखालफत आती रहे, इसमें कोई बुराई नहीं है। कहते हैं ना कि एक होती है तनकीद बराए तनकीद, वो चीज़ ख़राब होती है। अगर कोई तनकीद बराए इस्लाह होती है ना, तो उसमें हमें भी कुछ सीखने को मिलता है, हमें भी पता लगता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाऊँगा कि मैं नहीं चाहता कि
कोई किस्म की जो है बदमज़गी पैदा हो, क्योंकि यहाँ पे लोग मेरी बात को कम समझते हैं और पहले ज़्यादा बोल देते हैं। और मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी को जवाब दूँ। ये मैंने शुरू से अपना एक तरीक़ाकार बनाया हुआ है कि मेरे ख़िलाफ़ कोई भी कुछ बोलता है, मैं सामने जवाब नहीं देता। क्योंकि जब मैं अंदर से ही साफ़ हूँ, मैं गलत काम नहीं किया तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी को जवाब देता फिरूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह जवाब देगा। मेरा ये काम मेरा अल्लाह करेगा, क्योंकि मैं तो अल्लाह का काम करता हूँ, अल्लाह मेरा काम करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बस इस तरह जो है हम फिर इसके बाद 2004 में आसिफ़ भाई सदर थे यूथ सर्विस के। फिर आसिफ़ भाई से मुलाकात हुई। उस वक़्त हमारी मेरे ख़्याल से ज़कात जो है वो 1 करोड़ शायद 12 लाख रुपए थी, ऐसा कुछ था, 1 करोड़ 10 लाख रुपए थी। फिर हमने इसको मेहनत करके जो है इसको हम 2 ढाई करोड़ रुपए लेके आए और फिर अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी जो चली वो चलती चली गई। हाँ, वो तो माशाल्लाह हम देख रहे हैं वक्त के साथ साथ। बीच में कुछ ब्रेक्स लगे थे मगर वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए, क्योंकि कौम के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है ना, बरादरी आपको पैसे देने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये नहीं है कि मैं अपनी बरादरी को कहूँगा कि यार मेरी बरादरी जो है वो साथ नहीं देती है। बरादरी पूरा साथ देती है। वो देखती है कि मेरे पैसे जो हैं वो सही जगह पे इस्तेमाल होंगे कि नहीं होंगे। उनका असल जो सोच होती है कि भाई हमारे पैसे का कोई अमीन कौन है, ठीक है ना, क्योंकि ज़कात जो है एक ऐसी चीज़ है कि निकालनी तो सबने है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि आज से कोई 6 साल या 8 साल पहले की बात है। मैं टीवी देख रहा था, बिल्कुल जो आपने से नाम रखा है ना, तोहफ़ा रमज़ान, तो ARY वालों एक प्रोग्राम चलाते थे रमज़ान के हवाले से। उसमें वो छोटी छोटी हदीसें चलाते थे, मुख्तसर पर पुरअसर, मुख्तसर पुरअसर, अगर आपको याद हाँ, जी, पड़ता जी, हो। बिल्कुल। तो आज- मैंने आज उसमें एक भी चलती है। हदीस देखी। ये मैं कौम के लिए भी एक मैसेज है कि ज़कात के पैसे जब आप तय कर लें ना, हिसाब कर लें, तो आप अपने कारोबार से उसको निकाल दें। अच्छा। और अगर उसको कारोबार में आप चलाते हैं तो अल्लाह माफ़ करे कि वो समझो कि उसमें ज़कात भी इन्वॉल्व हो गई उस कारोबार में। ठीक। उस दिन मैं रात सो नहीं सका। मेरे को वो हदीस ऐसी लगी कि उसने मेरे तार जो है ना पूरे जिस्म के हिला दिए। और सुबह उठ के जब मेरा बैंकर आया अपने बैंक में, तो उसने मुझे तो पहला फ़ोन जब मैंने किया तो वो हैरान हो गया कि अजीज़ भाई तो जो है ज़ोहर के टाइम उठते ही सुबह सुबह मुझे फ़ोन कर दिया। तो मैंने कहा मुझे अकाउंट खोलना है एक और। बोलता आपके तो 3-4 खुले हुए हैं। मैंने कहा नहीं, एक और पर्सनल अकाउंट खोलो और मुझे जितनी जल्दी हो सके तुम उसका नंबर दो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी सांसें कब तक हैं। मुझसे अगर कोई गलती पास में होती रही है तो अब आगे भी नहीं होनी चाहिए ना, मैं उसको सुधारा करूँ। या तो मेरी मजबूरी है कि भाई मेरे पास फ़ंड, मेरी ज़कात बनती है 100 रुपये, मेरे पास फ़ंड 50 रुपये है, तो मैं एकदम से नहीं निकाल सकता, मैं थोड़े थोड़े करके निकाल दूंगा। मगर मेरी नीयत ये होनी चाहिए कि पहली फुर्सत में मैं उसको ज़कात निकाल दूँ। जब उसने अकाउंट खोल दिया तो मैंने उसी वक्त अकाउंटेंट को फ़ोन कहा कि ये जो ज़कात मेरी कैलकुलेट हुई है इसका चेक बनाओ और इसको ट्रांसफ़र कर दो। आज अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हो गए इस बात को, और मैं तो इस पर बिल्कुल पाबंदी के साथ जो है अमल पैरा हूँ। मैं भाइयों से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि ज़कात तो हम पे फ़र्ज़ है, इससे 2.5% है, कुछ भी नहीं है जो हम दे रहे हैं। समझ आई ना, हमें तो ये 2.5% के अलावा आगे बढ़ना चाहिए बरादरी के लिए। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ फैज़ान, मैं लोगों को जब मैं डोनर्स के पास जाता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि जी हम इस इदारे को देते हैं, हम इस इदारे को देते हैं, हम उस इदारे को देते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, बुरी बात, किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। तो मैं उनसे कहता हूँ कि ये जो आपने इदारों के नाम गिनवाए, ये सब माशाल्लाह कोई करोड़ों रुपए जमा करता है, कोई अरबों रुपए जमा करता है। बोला हाँ बिल्कुल करते हैं। तो मैंने कहा अगर आपने इसके अंदर जो हमें ज़कात देते हैं, अगर आप इतने पैसे उस इदारे को देते हैं तो क्या वो इदारा आपके बगैर नहीं चल सकता? तो बोला बिल्कुल चल सकता है। एक अगर आप मुझे 2 लाख देते हैं और वो 5 अरब रुपए जमा करता है इदारा, तो 2 लाख आपके 2 लाख के बगैर चल जाएगा ना? बिल्कुल चल जाएगा। कि नहीं चलेगा? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। बिल्कुल चल जाएगा सर। तो अब फैसला आपका है।
बरादरी का हक वाले। वो 2 लाख के बगैर चल जाएगा, यूथ सर्विस नहीं चलेगी। अब आप फैसला कर लें। वो बड़े नाराज भी होते हैं हमारे CFC चेयरमैन के ऊपर भी, यार आप इनको लेके आ जाते हो हैं। तो मैं उनको जगाता हूँ और उनकी अपनी अच्छाई के लिए जगाता हूँ कि ये आप पे एक फ़र्ज़ है। मैं मानता हूँ कि वहाँ पे कोई नाम नहीं है यूथ सर्विस में, कोई बोर्ड नहीं लगता, किसी का नाम अनाउंसमेंट नहीं होता कि फलाने साहब ने इतने दे दिए, और ना होना चाहिए। बिल्कुल। उन इदारों में नाम होता है, तख्तियाँ भी लगती हैं, सब कुछ होता है, मगर अल्लाह की रज़ा के लिए जो काम करना है, और ये तो हम पे फ़र्ज़ है। ये इसमें हम कोई अपना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम नहीं कर रहे ज़कात दे के, समझ आइए, तो हमने निकालना ही निकालना है। तो ये तो आपने बरादरी के अलावा कहीं सोचने का तस्वुर भी नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सबसे पहली जो है आपकी बरादरी है। अब क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि कोई दूसरी जमात वाला अगर आपकी बरादरी को आगे दे देगा तो 100 बिस्मिल्लाह, आप सारी दुनिया को बांटें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। बिल्कुल। मगर आपके इल्म में है कि कोई दूसरी बरादरी आपकी बरादरी को नहीं देगी, नहीं देगी ज़कात। तो इसका मतलब ये तय हो गया कि बरादरी ने ही बरादरी को मदद करनी है। जब बरादरी ने बरादरी को मदद करनी है तो फिर आप दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं? आप बरादरी की तरफ रहे ना, उनको दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखें यूथ सर्विस पे लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। और एक और बात बताऊं फैज़ान, मैं उनसे कहता हूं, आप मुझे बताओ कि जितने इदारों में आप देते हो उसमें कौन वॉलंटरी काम करता है? कोई भी। मैंने कहा एक इदारा बता दो। कुछ लोग एक इदारे का बड़ा नाम लेते हैं मेडिकल के हवाले से, तो जब मैं उनकी हिस्ट्री खोलता हूं तो वो खुद हैरान हो जाते हैं, समझ आइए, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में हूँ तो मुझे पता है कौन क्या कर रहा है। मैंने कहा यूथ सर्विस के अंदर ये बच्चे नौकरियां करते हैं, बेचारे मीडियोकर फैमिली से आते हैं, पढ़े लिखे हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, क्या इनको हमको पैसे देते हैं? बोला इनको पैसे नहीं मिलते। मैंने कहा 1 रुपया भी नहीं मिलता। ये चाय भी अपने पैसे के पीछे है, बिल्कुल। हैं? ये खाना भी अगर दफ्तर में मंगाते अपने पैसे का मंगाते हैं। तो आप ये इनकी कुर्बानी नहीं है? मैंने कहा बच्चों की। मैं तो मैंने और आपने तो सिर्फ पैसे दिए। अगर ये ऐसे बच्चे ना हो बरादरी के अंदर हैं तो आपके तो पैसे बैंक में पड़े रहेंगे। ऐसा ही हैं? ऐसा ही है। हमें तो इनको हाथों हाथ देना चाहिए, चाहे वो ऑफिस बेरर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हो, चाहे वो एक वर्कर हो। इनको तो हमें इतनी इज्जत देनी चाहिए, इतना मान देना चाहिए कि भाई तुम लोगों की वजह से हमारी ज़कात सही जगह पे जाके लग जाती है, मुस्तहक को वो ज़कात पहुंच जाती है। तो ये तो दोनों को सोचना चाहिए। और मुझे तो उस दिन खुशी होगी, अल्लाह करे मेरी हयाती में अल्लाह पाक मुझे वो दिन दिखाए कि डोनर खुद आके यूथ सर्विस में पैसे जमा कराए, इंशाल्लाह। समझ आई ना। आज हमको उनके पास जाना पड़ता है, उनको जगाना पड़ता है, उनके डोर नॉक करने पड़ते हैं, उनको कॉलें करनी पड़ती हैं। मैं तो खुदा से दुआ करता हूँ इन बड़ी ताक रातों की बरकतों से कि अल्लाह पाक हमारे डोनरों के दिल में ऐसी कोई बात डाल दे कि वो चलो खुद नहीं आ सकते तो फ़ोन करें खुद इदारे को, बोलें कि भाई ये तुम्हारा चेक तैयार है, आके ले जाओ, रसीद काट के ले आना, मगर रसीद ज़रूर लें। रसीद ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। क्यों पास में कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स रहती हैं, आज भी रहती हैं, तो रसीद लें और कैश की डीलिंग करें ना, चेक दें। चेक अगर नहीं है, कैश है, तो आप CFC के चेयरमैन को बुलाएं या ऑफिस बेरर्स को बुलाएं, ठीक है, उनको, और अपने जो चेयरमैन इलाके के उनको आप बुलवाएं, उनके हाथों में दें, जिम्मेदारों के हाथों में दें आप, ताकि आपको भी ये हो कि भाई मेरा पैसा सही जगह पे तसल्ली बख्श काम हो गया। तो बस मेरी ये दुआ है अल्लाह पाक से कि इस बरादरी को जो है हम ही लोग आगे बढ़ाएंगे मिलजुल के, समझ आई ना। और इसमें जो है सबको हिस्सा डालना है, चाहे वो डोनर हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे ऑफिस बेरर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हो, हमने सब ने मिलकर इस काम को चलाना है। बरादरी हम लोगों की तरफ देखती है। आप यकीन करें इस वक्त कहीं भी कोई मामला होता है ना तो हमारी कम्युनिटी को 3 इदारे, मैं छोड़े एक इदारा में कहता हूँ, एक इदारा ज़रूर नज़र आता है, वो यूथ सर्विस। मेडिकल चाहिए, उसको पता है यूथ सर्विस मुझे मेडिकल देगी। राशन चाहिए, बेवा है उसको राशन देगी। उसकी बच्ची की शादी है, उसको पता है कि मुझे यहाँ से जहेज़ मिलेगा, मुझे पूरा फर्नीचर मिलेगा। उसको पढ़ाई करनी है, उसको पता है मेरे बच्चे को यहाँ से पढ़ाई पूरा अखराजात मिल जाएंगे। तो इससे और क्या मुझे बताएं, नेसेसिटी तो सारी यूथ सर्विस पूरी कर रही है आपकी।
बिल्कुल। हमसे कभी कभार लोग कहते हैं कि यार आप मेडिकल में आपका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, आप इसमें जो है ना थोड़ा सा लिमिट बांधें। तो मैं उनको समझाता हूँ, मैंने कहा कहता हूँ, मैं कहा साहब, एक अस्पताल से एक बिल आता है कि जी एक मसलन डिजीज कार्ड है, इसकी एक सर्जरी करनी है, लाख रुपए का इसका एस्टिमेट है। अब उस हम उसको ओके कर देते हैं, सर्जरी में कोई अल्लाह ना करे 19-20 हो जाता है, आईसीयू में चला जाता है, आईसीयू से वेंटिलेटर पे चला जाता है, वो 1 लाख का बिल जो है 3 लाख पे पहुंच जाता है, 5 लाख पे पहुंच जाता है। तो हम उसको ये तो नहीं कह सकते अस्पताल वाले को कि हम तो तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे, तुम इलाज बंद कर दो, ये नहीं हो सकता। तो लिमिट नहीं बांधी जा सकती, मेडिकल में मेडिकल में लिमिट इंसानियत का नहीं बांधी तकाजा जा खराब हो सकती। जाएगा। और हमारा जो सबसे बड़ा एक्सपेंस है वो है ही मेडिकल का इस वक्त। पिछले कुछ सालों से तो ज़्यादा ही बढ़ गया है कोविड की वजह से इतना बढ़ गया। यकीन के लास्ट ईयर हमारी जो कलेक्शन हुई, हालांकि उसमें कोविड में हमारा 50% शेयर कोविड ये मेडिकल में निकल गया। 50%, 5 करोड़ रुपए हमारे मेडिकल में निकल गए। और मज़े की बात यह है कि ये 5 करोड़ रुपए तो हमने पे किए हैं। उन अस्पतालों ने जिन्होंने हमें 5 करोड़ रुपए छोड़े, वो अगर वो लगा लें तो 10 करोड़ रुपए हो गए, जो हमें डिस्काउंट मिलता है 50%। तो हमारे 10 करोड़ रुपए हो गए। ये तो अल्लाह का बड़ा करम है कि इस दफ़ा कोविड में जो काम हुआ, यूथ सर्विस ने काम किया, डोनर्स ने देखा, और जब हम उनके पास गए तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। ये पहला टाइम है कि मेरे ख्याल से हम 15 रमज़ान को 80% निपट चुके थे काम। अच्छा। हमारे पास इतने बड़े बड़े डोनर सब अल्हम्दुलिल्लाह सब इनबॉक्स हो गए थे, कमिटमेंट के हवाले से, चेक के हवाले से, कैश के हवाले से, क्योंकि उनको काम नज़र आया इस कोविड के अंदर। और इसकी गवाही हमारे सदर साहब ने दी है भाई, हमारे जमात के सदर साहब ने दी है कि भाई मैं अस्पताल में गया तो वहाँ उसको जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ों के पैसे हमें यूथ सर्विस से मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक हमारे लिए एक अच्छा खुशाइन बात थी जो उन्होंने शेयर की कौम के साथ। तो बात ये है कि यूथ सर्विस के पास जो फंड है वो नहीं है जो उसके पास होना चाहिए। मैं मानता हूँ हम हर साल 1.5-2 करोड़ रुपए के लाइबिलिटी हमारे पास खड़ी होती है आने वालों के ऊपर। इस दफ़ा हमारी कोशिश है इंशाल्लाह, जिस तरह जो है हमने कोविड की वजह से लोगों ने हमारे साथ साथ दिया और भरपूर साथ दिया, समझ आई ना, अल्हम्दुलिल्लाह जो लास्ट से हमारी कलेक्शन थी उसमें 1 रुपए की कमी नहीं हुई। हमने नए डोनर्स ढूंढे, नए नए लोगों को दरवाजे नॉक किए, समझ आई ना, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आने वाले वक्त में हम कोई लायबिलिटी किसी के लिए ना छोड़ें, पूरी कोशिश तो ये होगी। मगर अगर कोविड ने अगर फिर कोई तंग कर दिया, जिसके लिए हम सब अल्लाह से दुआगो हैं, समझ आई, कि अल्लाह पाक इस मुसलमानों के ऊपर से इस बीमारी को ख़त्म करे, समझ आई, तो इंशाल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। नहीं तो फिर हमारे लिए आने वाला वक्त भी फिर थोड़ा सा जो है वो टाइट हो जाएगा। तो आप लोग दुआ कीजिए सब। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी करेगा। आपकी नीयत भी साफ़ है, मेहनत भी कर रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं जी, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको देगा काम। अजीज़ भाई, बस एक आखिरी थोड़ी सी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इतने साल से हैं, माशाल्लाह सारी हाउसिंग सोसाइटी भी आप देखते आ रहे हैं। अभी जितने भी यंगस्टर्स हमारे पास मौजूद हैं, ये जितने वॉलंटरीली सर्विसेज हम लोग यहाँ देते हैं, जितने भी लड़के देते हैं, इनको लेकर कोई ऐसा विज़न है आपके आगे बच्चों के लिए कि ये जो है ना। देखिए जी, विज़न तो सबसे पहले अगर हम विज़न की बात करेंगे तो मैंने एक विज़न दिया था बरादरी में, उसका मैंने नाम रखा था विज़न 2015। आजम कार्ड साहब के दौर में आज भी अगर आप जमात के ऑफिस में जाएंगे तो मेरी बुकलेट पड़ी होगी। अच्छा। वो कभी निकाल के पढ़िएगा। उसके ऊपर कुछ ले दे भी हुई, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा क्योंकि ये मौका नहीं है कि हम कोई चीज़ों को जो है वो कैनवस को बड़ा करें। ठीक है। मेरा मकसद ये है कि विज़न उस वक्त होता है जब हम सब एक प्लेटफॉर्म पे हो, हमारी सबकी सोच एक हो, हम ये सोचें कि हमने बरादरी के लिए काम करना है, हमने एक फ़र्द वाहिद के लिए काम नहीं करना। जिस दिन हमारी ये सोच हो गई, क्योंकि देखो मैं उसकी आपको वजह बताऊँ फैज़ान, आज मुझ जैसा नाकारा आदमी आपके साथ घूम रहा है कलेक्शन के लिए, कल अगर ये पुर्जा ख़राब हो जाता है या दुनिया से चला जाता है तो क्या हमारी कलेक्शन रुक जाएगी? फिर तो मैं समझता हूँ कि हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ रियाकारी की। ठीक है ना, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ आपसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मेरी तो कोशिश ये है कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे हों, हमारी सोच एक बरादरी की सोच हो, फ़र्द वाहिद की सोच ना हो कि हमने बरादरी के इन इदारों को कहाँ पे देखना है।
कहाँ से देखने का मतलब ये है कि हमारी बरादरी में कोई बच्चा बगैर तालीम के ना हो, कोई घर जो है वो खाने से उसमें भूख ना हो, कोई ऐसा घर। आज आप तलाक की रेशो देखें कितनी बढ़ रही है हमारी बरादरी में। इसमें दो चीज़ें, एक आपका मोबाइल फ़ोन जो कि जिसको मैं दज्जाल बोलता हूँ, कितना, और दूसरा हमारी फैमिलीज बड़ी होती जा रही हैं, घर छोटे हैं और शादियाँ होती हैं, उसकी वजह से जो है वो मामला ख़राब हो जाते हैं। आज हमारे पास जो केसेस हैं ज़्यादातर फाउंडेशन में या उमेराबाई वेलफेयर ट्रस्ट में, वो तकरीबन घरों के हवाले से आते हैं। समझ आई। हम जितनी मदद कर सकते हैं हम करते हैं, हम बरादरी से नहीं लेते, हम अपनी ज़कात इस्तेमाल करते हैं, उनको मदद करते हैं। ठीक है, उनको अगर हम पूरा घर नहीं दे सकते हम उनको किराया देते हैं, हम उनको डिपॉज़िट देते हैं। ठीक है, ताकि वो उनका ये जो मामला टूटने वाला है वो टूटे ना, हमारी कोशिश ये होती है गाड़ी चल जाए, गाड़ी इनकी चलती रहे। ठीक है, तो यही सोच अगर आज हमारी बरादरी का हर फर्द अपने अंदर ले आए ना, तो मैं समझता हूँ कि हमारी बरादरी बहुत आगे निकल जाएगी। हमारी बरादरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत समझदार है, बहुत पढ़े लिखे बहुत हैं। आप देखें बड़े बड़े नाम देखें इस वक्त आप, तो वो बेचारे यूथ सर्विस से ही पढ़ के निकले हैं। हमने उनके पीछे नहीं गए कि भाई आप आओ, आप, हम चाहते हैं कि आपने जो कुछ सीखा पढ़ा उससे हमें भी कुछ सिखाओ या कुछ पढ़ाओ, को मुस्तफ़ीद करो। बहरहाल जो भी पास में हुआ मैं उस पर कोई बात नहीं कहना चाहता, मगर मेरा कहना यह है कि बरादरी को चाहिए कि हम एक मुट्ठी हो जाएं। हम मुट्ठी बनेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, और अगर हमारी मुट्ठी खुली होगी तो यहाँ पे ये भी खेलेगा, वो भी खेलेगा, ये भी खेलेगा, वो भी खेलेगा, ये भी खेलेगा। आप खेलते रहोगे, हाथों में नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा। बरादरी की सोच लाओ, बरादरी के लिए दिल के अंदर जगह पैदा करो। आप यकीन करो कि हमारी शनाख्त है ओखाई, हम ओखाई मेहमान, ये हमारी शनाख्त है, जो हमारी शनाख्त को हमने मजबूत करना है, और हमारी शनाख्त उसी वक्त मजबूत होगी जब हम एक हो जाएंगे। सही फरमाया, बहुत बहुत शुक्रिया अजीज़ काट साहब आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। नहीं, बिल्कुल, मैं हर वक्त हाजिर हूँ, और सच्ची बात यह है कि मैं तो मरहूम उस्मान से इतना इंस्पायर हूँ क्योंकि मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो मरहूम उस्मान ने कराई, और उन्होंने मुझे यहाँ से बावलपुर भेज दिया सादिक पब्लिक स्कूल में, जहाँ पे मैं तालीम हासिल की। हम 4 भाई गए थे, 3 बेचारे फेल हो गए, मैं पास हो गया। तो मैं वहाँ पे जो है मैं काफ़ी टाइम गुजारा, और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसका मेरे पर कर्ज़ है, मैं कहूँगा उसकी मेरे पर एहसान है कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मेरी तालीम अच्छी हुई, मेरी फाउंडेशन अच्छी हुई, और हमेशा बिल्डिंग उसी फाउंडेशन पे अच्छी बनती है जिसकी फाउंडेशन मजबूत होती है। तो उसने मेरी फाउंडेशन को मजबूत किया। तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं जो काम मरहूम उस्मान करके गए बरादरी के लिए, उस काम को मेरी हयाती तक मैं उसको कायम दायम रखूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारी ट्रांसमिशन का इख्तिताम होता है। माशाल्लाह अजीज़ काट साहब ने अपनी पूरी सारी जर्नी शेयर करी। उम्मीद करते हैं आज की ट्रांसमिशन आपको बहुत पसंद आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे आपसे अगली ट्रांसमिशन में। अल्लाह हाफ़िज़।